हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगी, जब एग्ज़ाम की कुछ ही दिन बचे हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। जिस तरह से आप लोगों का पेपर कैंसिल हुआ है और फिर री एग्ज़ाम होना है, उसी तरह से मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो हम लोगों का पेपर भी कैंसिल हुआ था, फिर उसका री एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर महीने में। और हमें इस बात की जानकारी 3 या 4 अक्टूबर को ही पता चली थी कि हमारा 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम की जब डेट आती है तो बहुत कम टाइम होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अपना ही दिया है कि हमें बहुत कम टाइम 20 दिन ही पहले पता चला था कि एग्ज़ाम है, तो उतने टाइम में कोई क्या ही कर सकता है। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आप का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं कि पता नहीं कब डेट आएगी, तो फिर मुश्किल ही है। तो आपने जो पेपर दिया था, जो आपका कैंसिल हुआ था, आपने वो अच्छे से एनालाइज़ किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप उसे अच्छे से एनालाइज़ करो और फिर उसमें देखना कि आपके बहुत इजी क्वेश्चंस ही गलत हुए होंगे। टफ क्वेश्चंस तो गलत होते ही नहीं है, ना ही हमें उनका कोई रिग्रेट होता है। जो हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं और जो सही हो सकते हैं वो गलत हो जाते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन रुकता है। आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम में देखा होगा और आप लोग मॉक टेस्ट में भी देखते होंगे कि हमारे ना बहुत इजी क्वेश्चंस ही गलत होते हैं। तो हमें वो इजी क्वेश्चंस ही सही करने हैं। अगर जिस दिन आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिस दिन आपको दिल से लगेगा कि हाँ, अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इजी था, जो सही हो सकता था और मैंने वो सही नहीं किया, जिस दिन आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं जो सही कर सकती थी वो सारे सही हैं, उस दिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपको इजी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है, ना कि टफ क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते ही फंसाने वाले हैं, तो 10 से 15% उनके ऊपर उनके ऊपर अटके नहीं रहना है। तो जो इजी है उसी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मार्क्स ना सबके सेम ही होते हैं, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। तो हम एक टफ की जगह कई सारे इजी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं पेपर दे के आई थी, फिर वो कैंसिल हुआ था, तो मैंने उसमें देखा था, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि रीजनिंग के और हिंदी के, जो बहुत ईजी थे और जो सही हो सकते थे और वो गलत हो गए। तो उसकी वजह से काफ़ी नंबरों का डिफरेंस आ रहा था कि काश ये सही हो जाते तो मेरे 40-50 नंबर बढ़ जाते, इतना डिफरेंस आ रहा था। तो मैंने जो पेपर कैंसिल होने के बाद मैंने बस उन्हीं उस पर ध्यान दिया। मैं सही बता रही हूँ, मैंने, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैथ अच्छा है और उसमें आता भी बहुत ईजी है। तो मैंने ना ही तो मैथ पढ़ा था कैंसिल होने के बाद, ना ही मैंने मैथ पढ़ा था, ना ही मैंने जीएस पढ़ा था। मैंने बस हिंदी और रीजनिंग के ही मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत थे, तो मैंने बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा था। रीजनिंग और हिंदी ही पढ़ी थी, और उससे मैं जो दूसरी बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें काफ़ी नंबरों का डिफरेंस आया। तो मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ध्यान इजी क्वेश्चंस पे ही देना है आपको, और इजी क्वेश्चंस को ही सही करना है। जिस दिन आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारे सारे इजी क्वेश्चन सही हैं, उस दिन आपका सिलेक्शन 100% है। और ये मैं श्योर, मतलब मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये 100% श्योर है। आपके इजी क्वेश्चंस ही गलत होते हैं और उन्हीं की वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो आपको बस इजी क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना है। जो रीजनिंग के, सबसे ज़्यादा ध्यान आप रीजनिंग और हिंदी पे दीजिए, क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं। मैथमेटिक्स ये होता है कि आप हर रोज़ 2 घंटे निकाल लीजिए, 2 घंटे आपको मैथ करना है, और मैथ आता भी बहुत इजी है उसमें। तो 2 घंटे मैथ करने के बाद आपके पास 6 घंटे 8 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद जीएस ऐसा है कि आ रहे हैं क्वेश्चन तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत मैं तो ऐसे करती थी कि जैसे कि कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं वो वीडियो सुनती रहती थी, कुछ वीडियोज़ जीएस के उसकी, और थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी। बाकी का मैं मैक्सिमम रीजनिंग लगाती थी और हिंदी लगाती थी, क्योंकि वो बहुत ईजी हैं और हमें इजी के ऊपर ही ध्यान देना है, और उसमें क्वेश्चंस हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के पेपर में ज़्यादा वेटेज है भी रीजनिंग का और हिंदी का ही है। मैथ तो कम ही आते हैं क्वेश्चंस, और इजी भी होते हैं तो वो हो जाते हैं, सारे ही सही होते हैं। मैथ के मेरे पहले भी पूरे ही सही थे, और मेरे बाद में जो पेपर दिया था उसमें भी पूरे ही सही हैं, और मैंने जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है उसमें भी मैथ में मेरे पूरे ही सही हैं। तो मैथ में मुझे दिक्कत नहीं होती थी।
तो मैंने बाद में भी यूपीएसआई में भी मैंने रीजनिंग ही ज़्यादा ध्यान दिया था, और हिंदी और रीजनिंग आपको इन 2 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और कभी भी ना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी कट ऑफ के लिए आप ना पढ़ें। आपका 1 नंबर आपके लिए, आपके 1-2 नंबर ही आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको पता भी नहीं है। हमारा जो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जो प्रमोशन होता है वो हमारे इन्हीं नंबरों से होता है। तो 1-2 नंबर पे ही बहुत सारे बच्चों का डिफरेंस हो जाता है, और किसी का प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है इसकी वजह से, किसी का प्रमोशन बहुत लेट होता है। तो हमेशा कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। और आप जो अपने दिमाग में सोचोगे ना, अगर आप कट ऑफ ही देख रहे हो, कट ऑफ का ही सोच रहे हो, तो आपके उतने ही मार्क्स आएंगे। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। आप बस जो भी मॉक टेस्ट देते हो, तो आप उसमें बस ये देखो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन था जो सही हो सकता था और जो गलत हो गया। जो क्वेश्चन आपसे आता ही नहीं है वो गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आता है वो गलत हो गया है तो उसकी दिक्कत है। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, इजी क्वेश्चंस पे ध्यान दो और अच्छा सोचो, मैक्सिमम स्कोर करने की सोचो, हो जाएगा। सिलेक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी ही आएगा इस बार भी, और हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।